एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी फैक्टर इनकम। दो प्रकार की इनकम होती है। फैक्टर इनकम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं एक बार वापस से रिवाइज करा रहा हूं। एक होती है फैक्टर, एक होती है ट्रांसफर। देखो, फैक्टर ये शब्द आया है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। अपन ने चैप्टर नंबर 1 पिछली वन शॉट के अंदर देखा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं बेटा। लैंड, लेबर, कैपिटल और बिजनेस ओनर यानी कि एंटरप्रेन्योर। ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो लोग जो कि प्रोडक्शन करने में मदद कर रहे हैं। जमीन, पैसा, लेबर और बिजनेसमैन, इनको क्या मिलता है? इसके बदले में पैसा मिलता है। जैसे जमीन अगर किसी ने आपको दी है तो आप उसको क्या दोगे? रेंट दोगे। लेबर अगर आपके यहाँ काम कर रही है तो आप उसको क्या दोगे? भाड़ा दोगे, वेजेस दोगे। किसी ने आपको पैसा दिया है तो आप उसको क्या दोगे? इंटरेस्ट चुकाओगे। और कोई अगर बिजनेसमैन है तो आप उसको क्या दोगे? आप उसको दोगे प्रॉफिट। तो जो पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। द अमाउंट अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे? बाय डूइंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के प्रोसेस में जब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ये सारी चीजें लगी हैं, क्विक हील, ये सारी चीजें लगी हैं तो क्या मिला? फैक्टर इनकम मिली। समझ में आ गया? एक बार डेफिनेशन देखेंगे। इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग। रेंडरिंग मतलब देना। क्या? देयर फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के प्रोसेस में उन्होंने अपनी फैक्टर सर्विस दी, जैसे काम किया या जमीन दी या कैपिटल दिया या बिजनेस दिया। इन चारों चीजों की मदद से जो पैसा जनरेट हुआ उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम इसलिए जरूरी है क्योंकि अगले चैप्टर में जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे बाय वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्टर इनकम जो कि भारत के अंदर लोगों ने कमाई है, हम उसी से नेशनल इनकम निकालते हैं। समझ में आ गया? तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको इसी फैक्टर इनकम का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया मेहनत करके पैसा कमाया। कौन सी मेहनत? प्रोडक्शन की मेहनत। अब कुछ ऐसा पैसा भी होता है जो दिमाग लगा के कमाया जाता है, या कुछ ऐसा पैसा भी होता है जो बिना प्रोडक्टिव एक्टिविटी करे बना दिया जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल पिताजी कमा के लाए पूरे महीने की सैलरी, वो घर आए, अपने को पता है कि आज सैलरी आ रही है तो अपन पीछे पड़ गए, पापा आज तो अपने को चॉकलेट खानी छे। छे तो भैया चॉकलेट खानी है, पिताजी ने 100 रुपए का नोट निकाल के दिया। तो ये जो 100 रुपए आपको मिले हैं ना, ये आपकी फैक्टर इनकम नहीं है, ये आपकी ट्रांसफर इनकम। ये आपने कोई प्रोडक्शन करके नहीं निकाली, अपना दिमाग निकाल के निकाल दी है। यानी कि आपका पैसा बना नहीं है, आपका पैसा इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है। आपने कोई पैसा बनाया नहीं प्रोडक्शन करके, आपने तो पिताजी की जेब से अपनी जेब में ट्रांसफर कर लिया। तो इसको कहते हैं हम ट्रांसफर इनकम, यानी कि द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया और आपको मिलने वाला गिफ्ट हो गया। ये सारी चीजें क्या है? ट्रांसफर इनकम है। पैसा कहीं भी नहीं बना है, सिर्फ एक जेब से दूसरी जेब ट्रांसफर हुआ है। अब क्योंकि यह पैसा बन नहीं रहा है, बस इधर से इधर आ रहा है, इसलिए ये ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में कभी भी काउंट नहीं करेंगे। आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 अलग-अलग चीजें गिवन होंगी और वो पूछेंगे कि भैया क्या ये नेशनल इनकम में काउंट होती है? क्या ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती? तो आपको उनको बताना पड़ेगा, सर देखो ये फैक्टर इनकम है, मेहनत करके पैसा कमाया किसी ने। जैसे आ गया कि भैया एक व्यक्ति है जो कि काम कर रहा है और एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर, तो उसने जो पैसा बनाया क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा? तो आप बोलोगे सब बिल्कुल होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो लेबर की तरह काम कर रहा है या वो एंटरप्रेन्योर है, तो उसका पैसा तो फैक्टर इनकम में आएगा। आप लिख दिया कि भैया क्या कहते हैं, आपके पिताजी ने आपकी माताजी को 1000 रुपए दे दिए, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए, क्या वो काउंट होंगे? तो बोलेंगे नहीं साहब वो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि वो तो पिताजी से माताजी के पास ट्रांसफर हुए हैं। समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया ना?